हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सब आप लोगों को। जैसा कि आप जानते हैं कि जीएस का पेपर कोई भी एग्जाम कंपटीशन को देखते हुए कितना महत्वपूर्ण है। तो आइए जीएस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं जैसा कि स्क्रीन पर, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। 4 ऑप्शन हमारे पास है। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। भारतीय संविधान हमारे 26 नवंबर 1949 को ये बन गया था, जबकि इसका लागू हुआ आपका 26 जनवरी 1950 को। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान का जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इस दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ऐसा आपको मालूम है। इसके बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और 1947-1964 ईस्वी तक इस पद पर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अमेजन, नील, गंगा, मिसिसिपी। नील नदी दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी नदी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी। नील नदी की लंबाई 6650 यानी 6650 किलोमीटर है, जो दुनिया की सबसे लंबी नदी बनाती है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। उन्होंने वेदों के प्रचार प्रसार और समाज सुधार के लिए कार्य किए थे। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनेस्को का मुख्यालय आपको पेरिस में है दोस्तों। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस पेरिस में स्थित है। संस्था शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में काम करती है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अशोक के किस स्तंभ पर राष्ट्रीय प्रतीक है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं सारनाथ इसका आंसर हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल से आइए चर्चा करते हैं। सारनाथ इसी अशोक स्तंभ को शेरों का शीर्ष भारत का राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कैसे हुई। ये दोस्तों एग्जाम के लिए आपको वीवीआई इंपॉर्टेंट है। 24 अक्टूबर 1945 का आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ये आपका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देश में शांति का माहौल रखने हेतु तो इसका स्थापना किया गया था। 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ दिए गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें आपको कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा पदार्थ है, कौन सा ऑप्शन में आपको विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन सी जो सबसे खाटा चीज जो हो जाएगा विटामिन सी का ज्यादा हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी संतरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन गण मन किसने लिखा था। दोस्तों जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। योजना आयोग की स्थापना कब हुई। तो भारत में योजना आयोग का स्थापना 1950 के हुआ था। आइए इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं, जो काफी परीक्षा एग्जाम दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि भारत में योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। इसका उद्देश्य देश के संसाधनों का समुचित उपयोग करके विकास योजनाएं तैयार करना था। 2015 में इसे नीति आयोग के में बदल दिया गया। जैसा आप सब जानते हैं नीति आयोग का प्रमुख कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों, ये आप कमेंट में जवाब देंगे। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध पहला ऑप्शन 1914 1918 1939 1945 1925 1930 1947 1950। यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में कहा गया है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 1939 से 1945। इसका डिटेल्स में जान लीजिए कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू आपका 1939 इसमें हुआ था, 1945 में समाप्त हुआ था। यह युद्ध मुख्य रूप से धुरी राष्ट्र जर्मनी, इटली, जापान और मित्र राष्ट्रों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ के बीच लड़ा गया था। इसके बाद नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो यहाँ पे आपसे सवाल पूछ रहा है दोस्तों कि विश्व का सबसे महासागर कौन सा बड़ा है। तो प्रशांत पैसिफिक ओशियन जो है सबसे बड़ा महासागर है।
जिसका 168.72 मिलियन वर्ग किलोमीटर इसका जलीय सतह क्षेत्र है। तो आइए, किस शहर को गुलाबी नगर कहा जाता है? तो दोस्तों, जयपुर को गुलाबी शहर की उपाधि दिया गया है। पिंक सिटी ऑफ इंडिया इज कॉल्ड जयपुर। जैसा कि राजस्थान का जयपुर शहर अपने गुलाबी रंग की इमारतों और वास्तुकला के कारण गुलाबी नगर के नाम से प्रसिद्ध है। इसे 1876 ईस्वी में ब्रिटेन के प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत में गुलाबी रंग से रंगा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का असली नाम क्या था? तो महात्मा गांधी में गया था मोहनदास करमचंद गांधी। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? काफी वीआई क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से हो जाएगा, आपको देखने को मिल सकता है। सत्यमेव जयते दोस्तों, पहला ऑप्शन भगवत गीता, वेद, मुंडक उपनिषद, और चौथा ऑप्शन है महाभारत। दोस्तों, सत्यमेव जयते आपका उपनिषद यानी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? दोस्तों, पानीपत की तीसरी लड़ाई आपका पहला ऑप्शन जो बता रहा 1526, 1556, 1761, 1857। दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था। द्वितीय आपका 1556 ईस्वी में लड़ा गया था, जबकि तृतीय इसका 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। काफी इंपोर्टेंट है, देख लीजिएगा दोस्तों इस पे। इसका डिटेल्स के बारे में हम देखते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठा और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई थी। यह भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है। राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनमें राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति थे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मेरा उपराष्ट्र पूछा है। जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश का प्रथम उपराष्ट्रपति थे। द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका कार्यकाल 1952 से 1962 तक रहे थे। बाद में ये भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। दस्तक कर का किसने विरोध किया? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। पहला ऑप्शन है राणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो राणा प्रताप इसका आंसर हो जाएंगे। दस्तक कर एक प्रकार का व्यापारी कर था, जो व्यापार करने पर लिया जाता था, जिसे अकबर के समय में लगाया गया था। महाराणा प्रताप ने इसका विरोध किया था और मुगल सम्राट अकबर के खिलाफ संघर्ष किया। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति आपकी इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। वर्तमान में आप ये कमेंट में बताएंगे कि भारत की राष्ट्रपति अभी वर्तमान में कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को सूर्य का पुत्र कहा जाता है? दोस्तों, ये हमारे स्पेस साइंस का क्वेश्चन है, तो आप बताएंगे। इसका ऑप्शन है पृथ्वी, शनि, मंगल, बुध। तो ये ग्रह ऑप्शन का सही हो जाएगा मंगल। मंगल इसे सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि मंगल ग्रह को सूर्य का पुत्र कहा जाता है। यह ग्रह लाल रंग का होता है, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। अब आपका मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन इंपोर्टेंट। महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? पहला ऑप्शन आपका असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों, महात्मा जी के जब वो साउथ अफ्रीका से आए थे, तो आने के बाद उनका पहला 1915 इसमें भारत आए थे, और उसके बाद उनका चलाया गया पहला जो अभियान था, आंदोलन था, वो हो जाएगा आपका चंपारण आंदोलन। इसके बाद 1917 में चला गया था ये। भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बीबी का क्या नाम है? दोस्तों, टेस्ट ट्यूब बीबी भारत में प्रथम इस्तेमाल किए जाने वाला का नाम था, जो आपका ऑप्शन दिख रहा है। पहला दुर्गा, आरती, गौरी, सुषमा। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दुर्गा टेस्ट ट्यूब बीबी का। जो दोस्तों, जब किसी व्यक्ति का किसी पुरुष या महिला के शरीर में अगर किसी प्रकार से उनका अंडवाणु या स्पर्म संबंधी कुछ दिक्कत हो जाती है, तो उसके टेस्ट ट्यूब भी एक साइंटिफिक रीजन है, जिसके द्वारा दोनों का वेनम खोल जाने के बाद फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। आफ्टर इट उसे
महिला के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है आफ्टर इट। इसके बाद जो भ्रूण का निर्माण होता है, जैसे आगे चलकर बच्चा का निर्माण होता है। दोस्तों ये टेस्टेड बेबी है जो भारत का प्रथम आपका दुर्गा नाम का टेस्ट ट्यूब लाया गया था। 1978 ईस्वी में डेवलप हुआ था। यह प्रयोग डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने सफलतापूर्वक किया था। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? ऑप्शन है गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। दोस्तों सिखों के 10वें गुरु आपके गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे, जो खालसा पंथ की स्थापना किए थे। ताजमहल किसने बनवाया? बहुत ही दोस्तों जैसा कि आप जान पा रहे हैं, ताजमहल का निर्माण आपका शाहजहां ने किए थे अपनी मुमताज बेगम की याद में। ये इसमें आगरा में स्थित है, जो सफेद संगमरमर का बना हुआ है। ये संगमरमर आपका राजस्थान का मरकाना जिले से लाया गया था, जो व्हाइट संगमरमर का बना हुआ है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? जब हमारा देश आजाद हुई थी, जैसा कि आप जान पा रहे हैं कि हमारे देश में आजादी होने के बाद देश की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय थी, कृषि के लिए भरपूर नहीं थे। साथ ही साथ देश के साथ जो भी संभालने के लिए एक उन्नत प्रकार के किस्म का बीज और कृषि पद्धति को अपनाकर, जिसे होमर डोमर भी पद्धति कहा गया है, जो आप परियोजना पढ़ेंगे वहां पर देख लेंगे, उससे हमारे देश को क्रांति मिला, जो आपका अनाज उत्पादन इसमें किया गया, ताकि देश में अनाज संबंधित पैदावार को बढ़ोतरी किया गया। जो हरित क्रांति, यानी इसका ऑप्शन सही आंसर आपका बी हो जाएगा। हरित क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो इसके बारे में डिटेल्स ये है। इसके बाद भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? जैसा कि आप सब जान पा रहे हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ये हमारे देश में टाइगर प्रोजेक्ट जो भी था उसके बाद लागू किया गया। 1973 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण के प्रतीक के रूप में चुना गया था। यानी वर्तमान कौन सा है हमारे देश का राष्ट्रीय पशु? बाघ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा रहे हैं हम लोग दोस्तों, जो भी है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, राम कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आपका ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। कि स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के विचार को फैलाने के लिए 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रमुखता से गाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 30वां क्वेश्चन है, संसद का संयुक्त सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। संसद का ज्वाइंट जो असेंबली बुलाया जाता है दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन आपको सामने है, आप बताएं, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति। दोस्तों जब संसद में कोई बिल पास होता है, बिल पास होने के दौरान किसी भी संसद में अगर आपसी सहमति नहीं बन पाते हैं दोस्तों, तो उसको पूरा करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक ज्वाइंट असेंबली यानी संयुक्त सत्र बुलाया जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? संसद का संयुक्त किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। आप कमेंट में पास करेंगे दोस्तों कि अभी वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति कौन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्द ही देखने को मिलेगा दोस्तों। ये इतना ही सेशन में फिलहाल इतना ही, अपने जी कर रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।